प्यारे बच्चों, आज 6/5/2020 कक्षा 10 विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज का पाठ प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन हम लोग कल जो पढ़ चुके थे उसके आगे का कुछ परिभाषाएं पढ़े थे। उसके आगे कुछ परिभाषाएं और हमें जानकारी होनी चाहिए गोली दर्पण का। तो शुरू में आता है आज के लिए मुख्य अक्ष। इसके पहले हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, वो चर्चाएँ हो गई हैं। तो आज आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए फिगर यहाँ बनाए हुए हम, गोली दर्पण है, ठीक है ना, गोली दर्पण है ये, इसका ध्रुव है और ये वक्रता त्रिज्या है सी। इसे जो सीधी रेखा में गुजर रही है यही मुख्य अक्ष कहलाएगी, यानी जो CP दिखा रही है ये मुख्य अक्ष है। यहाँ भी कह सकते हैं, उत्तल दर्पण में भी गोली दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये वक्रता त्रिज्या है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी यही मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो समझ गए कि गोली दर्पण का जो ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा हो जाती है वही जो है हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या चीज़ है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, पहले अवतल दर्पण के बारे में चलेंगे। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस कैसे ज्ञात कर रहे हैं, कैसे पता चले, ध्यान रखें। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर मुख्य अक्ष की समांतर किरणें परावर्तित होने के पश्चात मिलती हैं। ध्यान रखिए, यहाँ अवतल दर्पण के बारे में बताया गया। अवतल दर्पण ये है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। तो क्या बताएगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर मुख्य अक्ष से समांतर, तो मुख्य अक्ष से समांतर किरणें ये है, देखिए किरणें ये है, नीचे से भी दिखेंगे, परावर्तन के पश्चात परावर्तित होंगी तो अपने ही मार्ग मुड़ जाएंगी, विक्षेपित होंगी। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे हम F से बनाए हैं, कैपिटल F से जुड़ के मुख्य फोकस को हम कैपिटल F कहते हैं। ये अवतल दर्पण के लिए है। उत्तल दर्पण में थोड़ा ही बदल जाता है कि उत्तल दर्पण दिख रहा है आपको, इसमें है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष का ये PC है आपका, मुख्य अक्ष के समांतर ये जो किरणें आ रही हैं परावर्तन के पश्चात परावर्तित होंगी, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी, अर्थात ये बिंदु F है, इससे निकलती हुई प्रतीत, इसको आगे डॉट लाइन बढ़ाएंगे तो निकलती हुई प्रतीत होंगी, ये आपका परावर्तन के लिए तो छोटा बना हुआ है, प्रतीत होंगी, उसे मुख्य फोकस कहा जाएगा। इसे कैपिटल F से व्यक्त करते हैं या निरूपित करते हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस किसका, अवतल दर्पण भी उत्तल दर्पण का भी। अब इसी चित्र में ही फोकस दूरी है, गोली दर्पण के ध्रुव, समझ गए हो, ध्रुव बार बार समझ रहे हैं, उसका लगभग केंद्र बिंदु हो जाता है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्यान रखें, दर्पण का ध्रुव ये है अवतल दर्पण के लिए, मुख्य फोकस ये है, इस फिगर में दिख रहा होगा आपको। इनके बीच का जो दूरी है P और F, इसे फोकस दूरी कहते हैं और स्मॉल f से लिखते हैं, स्मॉल f। ध्यान रखना, किसे लिख रहे हैं, स्मॉल f से लिख रहे हैं, फोकस दूरी को स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। ऐसे इसमें भी लिख देता हूँ मैं ऐसे। ये क्या है हमारे पास, उत्तल दर्पण था, ये अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी वही बात है कि गोली दर्पण के ध्रुव, ये P वाला ध्रुव और मुख्य फोकस बी के बीच की दूरी, तो ध्रुव यह है, मुख्य फोकस यह है कैपिटल F, इसके बीच की जो दूरी होगी उसे फोकस दूरी कहेंगे। इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं। इसके बाद एक परिभाषा इसमें आता है द्वारक। द्वारक क्या चीज़ होता है, तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, एक गोली दर्पण जैसा ना, उसको एक वृत्ताकार कल्पना करें, तो वृत्त का जो व्यास होता है कल्पना करें, तो इसका मतलब आधा वृत्त लगभग हो जाएगा। भले इस चित्र में आधा वृत्त जैसा आपको नहीं लग रहा होगा, ये कल्पना के अर्धवृत्त है, तो उसका जो व्यास है, सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता। तो दर्पण के द्वारक को हमने लिखा है यम यन, ध्यान रखना, ये द्वारक के लिए लिखा है यम और यन। इसमें अर्धवृत्त पूरा नहीं बनाया, लेकिन इसको अर्धवृत्त पूरा बनाएंगे तो यम यन आपको साफ हो जाएगा, क्योंकि व्यास के सिरों पे हैं तो अर्धवृत्त हो जाना चाहिए। ये हमारी कुछ परिभाषाएं थी, उन परिभाषाओं के बारे में मैंने जो लगभग गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी कल और कुछ आज। अब आता है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। बहुत छोटा सा है और ये लगभग कभी कभी 1 नंबर के प्रश्न में पूछ लेता है। अब घुमा के पूछता हुआ आपकी जिम्मेदारी है, न्यूमेरिकल रूप में पूछ सकता है, सूत्र रूप में सकता है। क्या है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, क्या है, छोटे द्वारक, यहाँ लगभग अपने छोटे द्वारक की कल्पना की, जो M है उसकी दूरी छोटे हो। छोटे द्वारक के गोली दर्पणों के लिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहाँ भाई आपका, P और C, ये त्रिज्या हो गई। फोकस दूरी से दूरी होती है, फोकस दूरी, ये जो फोकस दूरी यानी PC
से दूनी होगी। तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या को हमने r लिखा हुआ है जब आपको पता है, और फोकस दूरी को स्मॉल f लिखे हुए हैं अभी यहाँ, तो फोकस दूरी का दूना होगा वक्रता त्रिज्या। इसका मतलब फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या का आधा। इस पर कोई प्रश्न आ जाए फोकस दूरी इतनी है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, 2 का गुणा कर लीजिए, या वक्रता त्रिज्या मालूम है तो 2 का भाग दिए, फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगा। दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, ये फोकस दूरी है ना लगभग, अभी इसलिए मध्य बिंदु बताया वक्रता त्रिज्या का आधा। तो वक्रता त्रिज्या और दर्पण का जो ध्रुव है, इसको जो मुख्य फोकस है, इनका क्या होता है? जो मुख्य फोकस है वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है, इसलिए बताया मध्य बिंदु होता, तभी बताया गया जो स्मॉल एफ निकला, OPC को हम R लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या इसका आधा होता है मुख्य फोकस दूरी। अब आता है आपका किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण करना। तो किरण आरेख समझ रहे हैं, जो रेखाएं हम खींचते हैं दर्पण पे। 2 प्रकार के हमारे पास दर्पण हैं, एक है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। इसी दर्पण के में चर्चा करेंगे। तो हमारे पास जो किरण आरेख है कैसे कैसे होता है, ध्यान रखिए। कम से कम 2 परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु, वस्तु, उसको बिंब भी कहते हैं, कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। 2 परावर्तित किरण होनी चाहिए, एक पे तो कहीं कुछ हो जाएगा, उसके लिए नहीं होगा। तो कम से कम दोनों दर्पणों पे कम से कम 2 परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु, उसी को वस्तु कहते हैं, बिंब भी कहते हैं, कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। यहाँ हमने कुछ पॉइंट लिए हुए हैं और उनकी स्थिति भी आपको बताया जा रहा है। तो इसमें पहला हमने लिख लिया, 4 पॉइंट मुख्य रूप से हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित में फैलती हुई प्रतीत होगी। ध्यान रखिए क्या है, देखिए ये अवतल दर्पण बनाया, ये उत्तल दर्पण बना दिया। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए मुख्य अक्ष है PC वाला, इसके समांतर ये किरण बनाया गया हमने। ये किरण दर्पण पे पहुँचेगी, टकराएगी और परावर्तित होगी। तो कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। मुख्य फोकस कौन है? उसको हमने कैपिटल F लिखा गया, उससे गुजरेगी। और उत्तल दर्पण के लिए जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से? मुख्य फोकस से निकलती हुई या अपसरित हुई या फैलती हुई प्रतीत होगी। ये देखिए डॉट लाइन दिखाया गया है, तो मुख्य फोकस से ये गुजर रही है। ये उत्तल दर्पण के लिए है, यहाँ अवतल दर्पण के लिए। इसमें आप जब देखिए C क्या है, चूँकि लंबवत होता अभी बताएंगे आगे, तो C वाले पे जो है तो डॉट लाइन बनेगा, अर्थात ये जो दोनों कोण बन रहे हैं, कोण I कोण R, हमेशा परावर्तन के नियमों का पालन करेंगे और कोण I और कोण R बराबर होंगे। देखिए यहाँ भी कोण I कोण R दिखा रहा है, तो इसका मतलब जितना कोण I होगा उतना ही कोण R होगा, यानी परावर्तन के नियम का पालन करेंगे हर कंडीशन में। दूसरा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, मुख्य फोकस देख रहे हैं, किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर से निकलने या निर्देशित होने वाली किरण, ये मुख्य फोकस है, इससे किरण निकलेगी। देखिए देखिए, ठीक है ना। तो निकलने वाली किरण क्या होगी? मुख्य फोकस परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर निकलेगी। एक प्रश्न है इसमें अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस ये से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन कब होगा? जब दर्पण पे टकराएगा फिर वापस आएगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। और यहाँ भी वही है, क्या है उत्तल दर्पण के लिए, कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली, मुख्य फोकस से ये निकलने वाली प्रतीत होती है, निकलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होगा? मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यहाँ भी देखिए कोण I और कोण R बन रहा है, यहाँ भी कोण I है और कोण R है, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण, ये क्या है? बराबर है। इस सदैव परावर्तन के नियम का पालन करेंगे। अगला पॉइंट आ गया आपका तीसरा,
अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, वक्रता केंद्र देखिए सी है यहाँ है, तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में, उसी के विपरीत दिशा में वक्रता केंद्र की ओर ही क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। वक्रता केंद्र से आएगी दर्पण पे, यहाँ टकराएगी, पुनः उसी मार्ग से, ठीक है ना, उसी मार्ग मतलब जो वक्रता केंद्र वाला मार्ग है उसके अनुदिश परावर्तित हो जाती है। ऐसे ही इसमें उत्तल दर्पण में भी यही है, वक्रता केंद्र से निकलती हुई प्रतीत होगी, पहले तो मैंने निकल रही है, और परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी मार्ग से परावर्तित हो जाएगी, जिधर कोण बनाते हुए, जितने भी कोण बनाते हुए निकल। लेकिन इसमें माना जाता है, यह जानकारी होनी चाहिए आपको, कि जब वक्रता केंद्र से कोई भी प्रकाश की किरणें गुजरेंगी तो अविलंब होती हैं। अविलंब का मतलब लंबवत अर्थात 90 अंश कोण बनाती हैं। तो 90 अंश कोण में आप जान रखें, कभी भी परावर्तन नियम पढ़े हैं, यदि 90 अंश कोण है तो अविलंबवत होगा, तो उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण 0 होगा, अर्थात कोई कोण बनेगा ही नहीं। लेकिन ये नहीं पूछा जाए कि अविलंबवत की स्थिति में परावर्तन कोण आपतन कोण क्या होता है, तो उसका मान 0 लिखेंगे, ये नहीं कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन साधारण भाषा में कि वो हम कोई कोण शो नहीं करेगा, दिखाएगा नहीं। अगला पॉइंट है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बिंदु पी क्या मतलब हुआ, ध्रुव, जो दर्पण का ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक रेखा, तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, अर्थात जिस एंगल से किसी भी दर्पण पे टकराएगी प्रकाश किरण, उसी एंगल से वापस हो जाएगी, और वहाँ भी वो परावर्तन के नियम का पालन करती हैं। अर्थात देखिए यहाँ से अवतल दर्पण देखिए, ये प्रकाश किरणें आ रही हैं और परावर्तित हुई, तिर्यक दिशा में आ रही हैं, तिर्यक दिशा में ही वापस जा रही हैं, परावर्तित हो रही। तो यहाँ से जो कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण बन रहा है, वो भी आई और आर हमेशा बराबर कोण, आई बराबर कोण आर होता है, कि बताया गया है कि वो क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। उत्तल दर्पण में देखिए क्या होगा, ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, प्रकाश किरणें गुजर रही हैं, परावर्तन के पश्चात वापस जा रही हैं, परावर्तित हो रही हैं, इसका मतलब तो जो यहाँ कोण आई दिखाया गया है, कोण आर दिखाया जा रहा है, वो क्या होगा, वो आपस में बराबर होंगे, परावर्तन के नियम का पालन करेंगे। ध्यान रखें, ये यहाँ पी यहाँ भी है, उत्तल दर्पण में भी ये पी है। तो इस प्रकार अभी हमने केवल 4 कंडीशन देखा, इससे मदद लेकर के अवतल दर्पण के भिन्न भिन्न स्थानों पे वस्तुओं को रखकर उसकी प्रतिबिंब की कल्पना की जाएगी, किरण आरेख द्वारा बनाया जाएगा। ये पाठ अगले टर्न पे आएगा।